हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल जर्नी सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 बिग मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे जिन्हें एक नया ब्लॉगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करते समय करता है, जिसके वजह से उसकी ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं हो पाती और ना ही उसकी ब्लॉग पोस्ट में बूस्ट मिल पाता है और ना ही आपको आपके मेहनत का पैसा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कहीं आप भी वो मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं कि वो कौन से मिस्टेक्स हैं जिन्हें एक नया ब्लॉगर स्टार्टिंग में करता है। सबसे पहला जो गलती करता है कोई भी एक नया ब्लॉगर, टाइटल या हेडिंग में करता है। दूसरा, कंटेंट लेंथ। तीसरा, कंक्लूजन। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि वो इनिशियल चीज़ें क्या हैं जिसे कोई भी एक नया ब्लॉगर अपनी टाइटल या हेडिंग लिखते समय करता है। दोस्तों, किसी भी काम को शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है कि आप उसकी बेसिक्स को समझें, उसकी बेसिक चीज़ों को जानें, जो कि एक नया ब्लॉगर ये गलती करता है कि जब अपनी टाइटल या हेडिंग को लिखता है तो उसे किस फॉर्मेट में लिखना है, कितने कैरेक्टर्स के अंदर लिखना है, कितने वर्ड्स के अंदर लिखना है, ये सारी चीज़ें उसे नहीं मालूम होती। और ये चीज़ें अगर मालूम होती भी हैं तो 2-4% लोगों को मालूम है। बाकी लोगों को ये चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं मालूम होती है कि हम अपनी हेडिंग को, हमें अपनी टाइटल्स को कितने कैरेक्टर्स में, कितने वर्ड्स के अंदर लिखना है, किस तरीके से उसे एसईओ फ्रेंडली बना के लिखना है जिससे कि हमारा पोस्ट रैंक हो सके। तो अगर ये मिस्टेक आप कर रहे हैं तो आप ये नोट कर लीजिए कि आपको टाइटल हेडिंग कितने वर्ड के अंदर लिखना है। टाइटल या हेडिंग आपका 8 वर्ड से लेकर के 12 वर्ड के अंदर होना चाहिए। मतलब कि आपके 30 कैरेक्टर से लेकर के 60 कैरेक्टर के अंदर आपको अपनी टाइटल को लिखना है। आपको अपनी टाइटल में ही अपनी की फेज यानी कि एसईओ टैग जो लगानी है वो आपको टाइटल में ही दे देनी है। वो आपका मिनिमम 3 वर्ड का होना चाहिए, यानी कि जिस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आप अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवाना चाहते हैं उसका 3 वर्ड आपके टाइटल में होना ही चाहिए, और वो भी आपके स्टार्टिंग में या मिड में। आपके टाइटल के लास्ट में आपका की फेज यानी कि आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर आपको ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवानी है। तो ये इनिशियल चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप जब भी नया ब्लॉग पोस्ट लिखें या जो ब्लॉग पोस्ट आपने लिख दिया है उसको भी आप चेंज कर दें कि आपको 30 कैरेक्टर से लेकर के 60 कैरेक्टर के अंदर ही आपको अपनी टाइटल या हेडिंग को लिखना है। दूसरा जो गलती करता है कोई भी नया ब्लॉगर, वो कंटेंट लेंथ में करता है। 200 या 300 वर्ड के कंटेंट को लिख देता है, जो कि मिनिमम अगर रिकमेंडेशन देखी जाए एसईओ के लिए तो 300 वर्ड की है। तो आप 300 से 400 वर्ड लिख के आप समझते हैं कि हमारा ब्लॉग पोस्ट कंप्लीट हो गया। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जब भी कोई नया ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो मिनिमम आपको 600-700 वर्ड की ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। उसमें आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंसी लाएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस सेटिस्फेक्शन लाएं। बार बार मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूं कि आपको ऑडियंस सेटिस्फेक्शन किस तरीके से लानी है। ऑडियंस सेटिस्फेक्शन से मतलब होता है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं, जो ब्लॉग पोस्ट आप लिख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप उसमें समझा रहे हैं या बता रहे हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखें। A to Z आपको एक्सप्लेन कर देनी है। कंटेंट आपका चाहे जितना भी लंबा हो जाए लेकिन आपको एक्सप्लेन करके लिखनी है ताकि स्टेप बाय स्टेप कोई भी एक बिगिनर भी उस पोस्ट को पढ़े तो उसे समझ जाए। तो ये गलती अगर आप कर रहे होंगे कि आपका कंटेंट अगर 300-400 वर्ड का है तो उसे चेंज करें, उससे मिनिमम आप 600-700 वर्ड की कंटेंट बनाएं, तभी आपका ब्लॉग पोस्ट एसईओ फ्रेंडली होगा और आपका ब्लॉग पोस्ट किसी भी सर्च इंजन में रैंक कर सकता है। तीसरा जो हम गलती करते हैं कि हम अपने ब्लॉग पोस्ट में कंक्लूज़न नहीं डालते हैं। ये आपको गलती नहीं करना है। कंक्लूज़न आपको बिल्कुल डालना है अपने ब्लॉग पोस्ट के लास्ट में। कंक्लूज़न का मतलब ये होता है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं उसके बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन आपकी क्या राय है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ें कंक्लूज़न में डिस्क्राइब की जाती है। तो अपने ब्लॉग पोस्ट में आप कंक्लूज़न ज़रूर लिखें। इससे किसी भी ऑडियंस को ये सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि आपकी क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर के। तो अगर ये 3 गलतियां आप कर रहे होंगे अपने ब्लॉग पोस्ट लिखते समय तो आज से बिल्कुल बंद कर दीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी ये गलतियां की हैं तो उसको सुधारिए। फिर देखिए कि आपका ब्लॉग पोस्ट किस तरीके से एसईओ फ्रेंडली हो जाता है और आपका ब्लॉग पोस्ट सर्च
इंजन में रैंक करने लगता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और ये टॉपिक आपने क्लियरली समझ लिया होगा। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट हमें आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। ब्लॉगिंग से रिलेटेड, अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड, या आपको यूट्यूबिंग शुरू करनी हो, इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी कंटेंट बनाई हुई है जो कि आपको प्ले लिस्ट के तौर पे मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। आप वहां जा करके उन वीडियोस को देख के आप और भी नई चीज़ें सीख सकते हैं। स्टार्टिंग से बी ऑनेस्ट हमने आपको एक्सप्लेन करके सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।